केस 12 कर लेते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट। सबसे फर्स्ट डे हमने देखा था मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। मीनिंग क्या होता है? ये सिस्टम है जब गवर्नमेंट किसी एंटिटी को देखती है कंडीशन सेट करके। असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट कैश इन कैश और काइंड टू एन एंटरप्राइज। और क्यों दे रही है? फॉर कंप्लायंस विद सर्टेन कंडीशंस। पास्ट भी हो सकती है, फ्यूचर भी। कंडीशंस। उसके बाद हमने देखा था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्नाइज कब करते हैं हम ग्रांट को? जब रीजनेबल एश्योरेंस होती है किस चीज की? जब सेंक्शन हो जाता है, मतलब कि एक रीजनेबल इंश्योरेंस हो जाती है कि हमें ग्रांट रिसीव हो जाएगा और कंडीशंस कंप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जब इस चीज की हमें रीजनेबल एश्योरेंस होगी तो रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर टाइप्स देखे थे। सबसे फर्स्ट टाइप क्या था आपका? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है? इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि बिजनेस सेटअप के लिए आपको सब्सिडी मिलती है। ठीक है, हाँ, बिजनेस सेटअप के लिए होती है। डिविडेंड पे नहीं कर सकते और डेफर एंड अमोर्टाइज भी नहीं कर सकते। तो करते क्या है? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और कभी रिफंड करना हो तो कैपिटल रिजर्व से ही वो रिफंड हो जाएगा। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आपको लिखा मिलेगा कि फॉर सेटिंग अप अ बिजनेस इन बैकवर्ड एरिया, और कोई फिक्स एसेट परचेज करने के लिए नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक फिक्स एसेट के लिए नहीं होना चाहिए, आप उससे नॉर्मल अपने बिजनेस सेटअप के लिए कुछ भी कर रहे हो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट हमने पढ़ा था एसेट्स मिल रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पे। क्या करते हैं इसका? कंसेशनल में एक्विजिशन कॉस्ट पे शो कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ग्रांट रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट्स। दो मेथड्स पढ़े थे, क्या क्या? एक तो प्रोडक्शन, हम्म दूसरा डेफर्ड ग्रांट, डोनेशन। एसेट रिडक्शन और डेफर्ड ग्रांट क्या क्या होते हैं? एसेट रिडक्शन में जो है एसेट जो है ग्रांट में उसने एसेट को डिक्रीज करके दिखा देते हैं। हम्म और गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में जो है मतलब जो वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया अपनी एसेट को दिखाने के लिए कि हमारे पास एसेट है ज्यादा, तो उसको हम मतलब वो कर देते हैं, जैसे उसमें डेप्रिसिएशन वगैरह तो ऐसे की एसेट को फुल वैल्यू पे दिखाता है। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हम एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट का। ठीक है, तो टाइप्स होते हैं आपके। अगर आपको ग्रांट मिला है फॉर अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट तो आपके पास दो मेथड्स हो जाते हैं, एसेट रिडक्शन और डेफर्ड ग्रांट मेथड। एसेट रिडक्शन में हम एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एसेट। और डेप्रीसिएशन किस पे लगता है फिर? डेप्रीसिएशन और रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगर कभी रिफंड करना पड़े तो क्या करते हैं इसमें? एंट्री क्या हो जाएगी रिफंड की? इसमें टू बैंक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, बैंक से पेमेंट हो जाएगी। बाकी एंट्रीज क्या होती है आपकी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट? परचेज ऑफ एसेट होती है फिक्स्ड एसेट टू बैंक, एसेट टू बैंक अकाउंट किस वैल्यू से हमने पे करा कॉस्ट। ग्रांट रिसीव की एंट्री क्या होती है? बैंक टू गवर्नमेंट ग्रांट। फिर एसेट से रिड्यूस उसको एडजस्ट कर देते हैं गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट। देन आपका डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एसेट किस वैल्यू पे लगेगा? जो कि उसका जो वैल्यू रिड्यूस हुई है asset की। हाँ, अगर 50 का एसेट था, 20 का ग्रांट रिड्यूस कर दिया तो इस पे हमारा
जो भी यूजफुल लाइफ है उसमें उसको डेप्रिशिएट कर दो। डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करेंगे, P&L टू डेप्रिसिएशन। समझ आ गए यहाँ तक? और अगर आपका ग्रांट कुछ साल बाद रिसीव हो रहा है तो वहां तक का डेप्रिसिएशन पहले लेस कर चुके होंगे, वो तो बिना ग्रांट को मैंने ही कराऊंगा ना हमने लेस। उस दिन जो WDV बच रही होगी उसमें आप क्या करोगे, जितना भी ग्रांट आपको रिसीव हुआ वो ऐड कर दो, न्यू वैल्यू आ जाएगी आपकी, उसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे आप डेप्रिशिएट कर दोगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस। अगर कुछ साल बाद रिफंड हो रहा है तो जितना रिफंड हो रहा है वो एसेट में वापस add कर दूंगी। समझ आ गया? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में हम क्या करते हैं, grant is transferred to separate grant account, grant transfer to separate account, deferred government grant account, जी। ठीक है, इसके केस में इस बैलेंस का क्या करते हैं, इसको भी राइट कर दी जाएंगे डेफर एंड अमोर्टाइज, किस रेशियो में, वही जो जैसे डेप्रिसिएशन का जो रेट होगा यूजफुल लाइफ या फिर जो भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा। ठीक है, इसका रिमेनिंग बैलेंस अनअमोर्टाइज बैलेंस कहाँ शो करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। P&L में तो हर साल हम इनकम दिखा रहे हैं, सपोज आपका 20 का ग्रांट था, 10 इयर्स की लाइफ थी, तो हर साल आप 2 lakhs की इनकम मान रहे हो, तो बचा हुआ जो 18 lakhs है उसको कहाँ दिखाते हैं हम, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। ठीक है, अच्छा इसके केस में क्या एसेट की कॉस्ट पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा, तो क्या डेप्रिसिएशन पे कोई इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा। चाहे आपका ग्रांट रिटर्न हो रहा है मतलब रिफंड हो रहा है, चाहे रिसीव हो रहा है, आपका कॉस्ट या डेप्रिसिएशन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी इसके केस में एंट्रीज एसेट परचेज की सेम एंट्री होती है, ग्रांट रिसीव की सेम एंट्री होती है, बस यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट टू एसेट की जगह हम क्या कर देते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। डेप्रिसिएशन इसमें आपका फुल वैल्यू पे लगेगा, ग्रांट लेस नहीं करेंगे, और वही डेप्रिसिएशन P&L से चार्ज कर देंगे। और एक एंट्री और होती है आपकी, क्या होती है, P&L क्रेडिट साइड ट्रांसफर। हाँ, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू P&L, इसको अमोर्टाइज करने की हर साल 2 lakhs की एंट्री हो जाएगी। क्लियर? इसके आज हमें करने हैं क्वेश्चंस। 12th का होमवर्क था, आप आ जाओ 13th क्वेश्चन पे। ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹40 lakhs, कॉस्ट कितनी है 40 lakhs, यूजफुल लाइफ 4 years and residual value 8 lakhs, government grant received is 16 lakhs, show the journal entry to be passed at the time of refund। आपको सिर्फ रिफंड की एंट्री बतानी है। इन द थर्ड ईयर में आपका रिफंड हो रहा है, एंड द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इफ, आपको दो चीजें बतानी है, एक तो क्या करनी है, एंट्री पास करनी है रिफंड की, और रिफंड के बाद आपकी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट कितनी होगी, क्योंकि दोनों मेथड्स पूछे, अब आपको देखना है कि रिफंड से किस मेथड में एसेट की वैल्यू पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में तो देखते हैं हमको इफेक्ट ही नहीं आता। तो इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू फिक्स्ड एसेट, इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट। बताओ, अगर आपका फर्स्ट मेथड होता है तो रिफंड की एंट्री क्या होती है, रिफंड की एंट्री और गवर्नमेंट ग्रांट उसमें ध्यान एसेट टू बैंक। एसेट बैंक, ध्यान रखना है, इसको भूलना नहीं है। आपका एसेट इंक्रीज होता है तो एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने का रिफंड कर रहे हैं, अब कुछ नहीं बोला तो क्या मानेंगे, पूरा रिफंड करेंगे 16 lakhs का, एसेट टू बैंक 16 lakhs। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ एसेट निकालनी है। बताओ वैल्यू ऑफ एसेट कैलकुलेट करके देखो कितनी होनी चाहिए आफ्टर रिफंड, हम्म,
क्या 24? कैसे? मतलब पहले ही तो उनका डेप्रिसिएशन निकाला कितना आ रहा है डेप्रिसिएशन कितना? 4 लाख आ रहा था ये कैसे? 8 लाख का डेप्रिसिएशन 40 माइनस 8 माइनस 16 7 माइनस गवर्नमेंट ये आ रहा है 4 लाख डेप्रिसिएशन देन उसकी फिर वैल्यू होती है 16 लाख में से 8 लाख तो उसमें ऐड कर दिया ये गवर्नमेंट आपका कितना आ रहा है? क्या आ रहा है 32? वैल्यू आफ्टर रिफंड। के बाद ऐड कर देंगे 16 आपका कितना आ रहा है? एमसीक्यूज बना दिए तो केबीसी चूज द करेक्ट आंसर। देखो, बैलेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर 2 इयर्स निकालते हैं बट बिफोर रिफंड। सबसे पहले रिफंड के पहले निकालते हैं, रिफंड तो नॉर्मली ऐड ही करना है। फिक्स्ड एसेट इनिशियली रिकॉर्ड कितने पे करा था हमने? 40 lakhs, जिसमें से 16 lakhs का आपका ग्रांट था, तो वैल्यू कितनी बच गई? 24 lakhs। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 24 में से आपकी 8 की सैलवेज वैल्यू थी, तो कितनी वैल्यू बच गई? 16 lakhs। 16 lakhs डिवाइडेड बाय 4 years, तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4 lakhs पर ईयर। ठीक है। रिफंड कितने साल बाद हो रहा है आपका? थर्ड ईयर में, मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका होगा, तो आपका अब तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका होगा? 8 lakhs। तो आपकी वैल्यू कितनी बच रही थी? 8 लाख बची उसमें फिर रिफंड वाली नहीं 24 की वैल्यू थी आपकी, उसमें से 8 lakhs आएगा ना। आपने सेल्वेज वैल्यू पहले ही लेस कर दी, सेल्वेज वैल्यू में सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में लेस करते हैं। अब हम बुक से राइट ऑफ थोड़ी कर चुके उसको। मतलब कि देखो, आपका कॉस्ट ऑफ एसेट थी कितना? 40 lakhs। ग्रांट कितना मिला? 16 lakhs ना। ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट अगर 20 lakhs। यहाँ तक क्लियर है? फिर आपका डेप्रिसिएशन कैसे आएगा? डेप्रिसिएशन पर एनम। ये साथ साथ नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, डेप्रिसिएशन पर एनम इज इक्वल्स टू 24 lakhs माइनस 8 lakhs डिवाइडेड बाय 4 years। तो आपका कितना आ गया? 4 lakhs पर एनम। यहाँ तक क्लियर? देयरफॉर WDV आफ्टर 2 years, 2 साल बाद आपकी WDV कितनी होगी? बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपकी WDV 24 lakhs थी। 24 lakhs में से आप 2 साल का डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे, 2 साल का 8 lakhs लेस कर दोगे। 24 lakhs माइनस 4 lakhs इंटू 2 years, तो वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 16 lakhs। लेकिन 16 लाख का दिया तो खत्म नहीं हो गया 16 लाख बच गया उसको फिर गवर्नमेंट ग्रांट दे दिया उसको रिफंड कर दिया रिफंड में एसेट में ऐड होता है, लेस होता है? रिफंड लेस मतलब ऐड जाती है फिर कम होएगा बढ़ेगा? आपका फर्स्ट पार्ट है ये। देखो, वैल्यू ऑफ एसेट बिफोर रिफंड equals to rupees 16 lakhs. In case of refund, will be debited वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब आप वैल्यू ऑफ एसेट को इंक्रीज कर दोगे। क्या हो जाएगा आपका? वैल्यू ऑफ एसेट आफ्टर रिफंड
equals to rupees 16 lakhs plus rupees 16 lakhs equals to rupees 32 lakhs। इसकी जर्नल एंट्री पास करो। तो आपसे दो चीजें पूछी थी ना, आपको क्या क्या बोला था? एंट्री टू भी पास, देखो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बोला है ना एंट्री पास करनी है, तो आपको एंट्री पास करनी है। और वैल्यू फिक्स एसेट, वैल्यू फिक्स एसेट तो निकाल दी, एंट्री पास कर दो। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 16 being grant refunded। क्या समझ आ गया निशा? आशीष, नेक्स्ट पार्ट। इफ द ग्रांट इज क्रेडिटेड टू डेफर्ड ग्रांट, इसके केस में आपको क्या देखना पड़ेगा? रिफंड करने तो कहाँ से करेंगे? जो रिजर्व डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस बच रहा होगा, सबसे पहले तो आपको बैलेंस देखना पड़ेगा उस दिन कितना बच रहा होगा। कि हमने देखा सरप्लस नहीं तो हम कहाँ से चार्ज कर देते हैं? पीएनएल से। और क्या वैल्यू ऑफ एसेट पे कोई फर्क आएगा रिफंड के कारण? नहीं आएगा। तो वैल्यू ऑफ एसेट तो सेम रहेगी, तो आपको वैल्यू ऑफ एसेट निकालनी है और ग्रांट की इसकी एंट्री करनी है। सबसे पहले आप निकालो वैल्यू ऑफ एसेट कितनी होगी इस केस में आफ्टर 2 years। सेकंड केस जैसे हमने उसमें 16 लाख निकाली थी ना, वैसे ही। निकालूंगी। 2 years बाद आपकी क्या वैल्यू बच रही होगी? कैसे? ये मतलब जैसे कॉस्ट इसकी 40 लाख है, तो इसमें से सैलरी वैल्यू हटा के डेप्रिसिएशन निकाल दिया और फिर वो लेस कर दिया तो फिर आ गया 24 आ गए। तो आपकी वैल्यू कितनी बच रही होगी? 24 lakhs की। क्या उस पर कोई फर्क आएगा रिफंड के कारण? नहीं आएगा। तो वैल्यू फिक्स एसेट गिवन वो बुक वैल्यू फिक्स एसेट आफ्टर 2 years आपकी 24 lakhs रहेगी। और आपका डेप्रिसिएशन रिफंड के बाद भी सेम ही लगता रहेगा। पहले यहाँ तक नोट कर लेते हैं। एक ना ऊपर वाले इस केस में एक नोट भी डाल दो, नोट डेप्रिसिएशन will be calculated on rupees 32 lakhs for remaining useful life years। तो आपका हर साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 32 lakhs डिवाइडेड बाय 2 years, 16 lakhs। ये आपसे पूछा नहीं था, ये सिर्फ एक्स्ट्रा है। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ deferred government grant, इसके केस में वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट निकाल लो पहले। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट द टाइम ऑफ रिफंड फर्स्ट 40 lakhs less depreciation for 2 years, 40 lakhs minus
8 lakhs divided by 4 years into 2 years. There will be no impact of the fund on value of asset. Depreciation of rupees 8 lakhs per annum will continue to be charged for remaining 2 years. अब आपको निकालना है जनरल एंट्री फॉर रिफंड, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखो, जिस दिन आप रिफंड कर रहे हो उस दिन डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस बच कितना रहा था। ये टोटल 16 लाख था। 4 इयर्स में आप डेफर अमोर्टाइज करोगे तो 4 लाख पर एनम डेफर अमोर्टाइज कर रहे थे, तो 8 लाख का बैलेंस बचा था। रिफंड कितना कर रहे हो? 16 लाख। तो आप बाकी कहाँ से चार्ज करोगे? PNS, ठीक है। तो आप लिखो ना, refund of grant. Deferred government grant और P&L to bank. Deferred government grant, हाँ, डेबिट P&L डेबिट टू बैंक। पहले पहले इसमें एक्सप्लेन करो। एज पर AS 12, in case grant is transferred to a separate account, then at the time of refund, it shall be first charged from unamortized deferred credit bills. Surplus, if any, surplus नहीं, excess लिखो। Excess, if any, shall be charged from P&L. In the given case, when the balance of deferred government grant on date of refund was to rupees 8 lakhs. That is 16 lakhs minus
गवर्नमेंट का index profit and loss account debit index to bank account expense. समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऐसा एक क्वेश्चन आपने किया था याद है होमवर्क में था अगर किया था तो WDP मेथड वाला एक क्वेश्चन कर लिया था ठीक है। अभी इसके केस में क्या है बिल्कुल सेम था रिफंड भी था उसमें हम्म आपका क्या है 1/4/2018 को ग्रांट रिसीव हुआ है 100 lakhs का रिफंड भी था 100 lakhs का ग्रांट रिसीव हुआ है न्यू मशीनरी है 500 lakhs की ग्रांट वॉज रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट लाइफ स्पेन 5 years 20% WDP डेप्रिसिएशन है आपको क्या करना है रिफंड करना है इंटायर ग्रांट ऑन 2 अप्रैल 2021 कितने साल बाद 3 साल बाद आपका रिफंड हो रहा है due to non-fulfillment of certain conditions which was imposed by government at the time of approval of grant. How do you deal with the refund of grant in the books of XYZ Limited? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है होमवर्क में कर लेना है आपको क्या करना है सिर्फ हर साल क्या निकालना है सबसे पहले तो आप ये मानो 500 की पोस्ट थी 100 का ग्रांट मिला तो आपकी वैल्यू रहेगी 400 उसके अकॉर्डिंग 3 साल डेप्रिसिएशन लगा दो पहले साल आपका लगा 400 इंटू 20% 80 का डेप्रिसिएशन 320 की वैल्यू रहेगी फिर 320 का 20% क्योंकि WDV बेसिस है 64 WDV आता है ना निशा 64 की वैल्यू फिर उस पर आपका डेप्रिसिएशन लगे यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू बच रही है 204.80 ठीक है जब रिफंड होगा तो रिफंड क्या करेंगे वापस ऐड कर देंगे कितना रिफंड हुआ है आपका पूरा का पूरा तो 100 lakhs वापस ऐड कर दो 304.80 बच गया उसको आप अभी 20% पे डेप्रिशिएट एग्जाम में प्रैक्टिकल के साथ साथ हाँ लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने ट्रीटमेंट क्या करा है ठीक है ज्यादा नहीं लिखना जो आप कर रहे हो ना सिर्फ उस चीज को एक्सप्लेन करो जैसे इसको रीड करके देखो According to AS12 on accounting for government grants, the amount of refundable in respect of grant relating to a specific fixed asset, if the grant had been credited to cost of fixed asset at the time of receipt of grant, shall be recorded by increasing the book value of the asset and by the amount refundable. ये आपने पढ़ा है कि अगर आपका गवर्नमेंट ग्रांट मिला है जिसको आपने क्या करा था एसेट की वैल्यू में से प्लस करा था तो रिफंड के टाइम पे उसको ऐड कर दोगे जितना भी अमाउंट रिफंड हो रहा है Where the book value is increased, depreciation on revised book value shall be provided prospectively over residual useful life capacity भी पढ़ा है तो वही चीज लिखनी है 17th क्वेश्चन देखो Ram Limited purchased machinery for rupees 80 lakhs cost है 80 lakhs useful life 4 years and residual value 8 lakhs government grant received was 32 lakhs the grant had to be refunded at the beginning of the third year मतलब 2 साल बाद रिफंड हुआ है Show the journal entry to be passed at the time of refund of grant and value of fixed asset in third year.
An amount of depreciation for remaining 2 years if the grant had been credited to deferred grant account. सेम क्वेश्चन है जो भी करा है, होमवर्क में हो जाएगा ये। इसी तरह भी अलग अलग रहेंगे, फिक्स्ड की अलग चलेगी डेफिनेशन। और ये देखो अभी आपका एमटीपी में आया था सितंबर 24 में, तो इतने इजी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम्स में भी, एमटीपी में भी। 16th क्वेश्चन देखो। एग्जाम में भी ऐसे करते जो एमटीपी। हाँ एग्जाम में उससे थोड़ा टफ आता है, थोड़ा सा टफ। ये तो हाँ पता है, ये इशू है कि एमटीपी आप इजी क्यों देते हो अगर एग्जाम टफ देना है तो। मतलब एमटीपी ज्यादा टफ होना चाहिए इनफैक्ट, की प्रैक्टिस ज्यादा टफ हो। हाँ बट एग्जाम भी ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये मान लो 80-90% ईजी आता है, 10% थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक बार तो देख के सबको दिमाग में तो वही भूल जाते हैं पढ़ा वो। प्रैक्टिस करके जाओ तो नहीं भूलते। नहीं एक बार मैं पढ़ता हूँ पलट के देखते हैं कुछ नहीं आता ना ना एक बार ही तो इजी लगता है, जब करने लगते तो हम नहीं आता। जब देखते तो ये लगता है अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट ये तो आता है। हाँ फिर पता लगेगा कि कुछ और आ गया उसमें, कुछ कहीं ना कहीं ट्विस्ट कर दिया। बस ना बस एक वर्ड आ गया गलती से गवर्नमेंट में भी तो है ही। नहीं मतलब वो ना पता है अपने ऊपर है, जैसे अभी वाले टाइम में एक का यही फीडबैक आया था कि एक बार एग्जाम देखा तो कुछ समझ नहीं आया, फिर बिल्कुल काम माइंड करा, 5 मिनट थोड़ा देखा, फिर धीरे 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 प्रोसेस होने लगी बस से। हाँ ये होता है एक बार। एक बार तो देख के मैंने कहा भाई साहब, फिर धीरे धीरे जैसे मैंने कहा कि कल्पना तो भाई है हाँ कैसे भी करो, फिर हो गया था सही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वही चीज है। एक बार ही डर लगता है क्योंकि पता है क्या होता है, इतना कुछ आप पढ़ के जाओगे, अब आप अपने 27 एएस पढ़ोगे, उसके साथ 4 चैप्टर पढ़ोगे और 3 मिसलेनियस टॉपिक्स हैं आपके, तो आप टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ते हो, 34 टॉपिक्स पढ़ते हो। आप इतने सारे अकाउंट्स में 34 टॉपिक्स पढ़ के जाओगे तो एक साथ तो आपका माइंड कितना प्रोसेस कर देगा, धीरे धीरे आपको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। बस वो माइंड से कितनी स्पीड से निकल रहा है वो आपकी रिवीजन पे डिपेंड है कि आप कैसे रिवीजन करके। ठीक है ये क्वेश्चन देखो, अगर आप स्कूल टाइम की तरह पढ़ लो ना सीए में तो कुछ भी टफ नहीं है। जब हम कितने टेस्ट देते थे, कितना यूनिट टेस्ट होते रहते, क्लास टेस्ट होते, हाफ ईयरली प्री बोर्ड, पता नहीं क्या क्या चलता रहता था, फिर फाइनल एग्जाम्स आते थे। यहाँ क्या होता है, क्लासेस करी, मतलब ये तो आप लकीली लाइव ले लो, रिकॉर्डेड में तो क्लास करी और सीधा एग्जाम। कोई टेस्ट वेस्ट तो उसमें कुछ होते ही नहीं है, वो बहुत ज्यादा उसमें टेंशन हो जाती है कि कैसे करें। बस यहाँ पे अपने टेस्ट देते रहना साथ साथ। इसका अभी आज क्या है, वेडनेसडे है ना, कल ही खत्म हो जाएगा, सैटरडे को इसका टेस्ट है। ठीक है। Darshan Limited purchased a machinery on 1st April 2016 for rupees 130 lakhs, useful life 4 years. Government grant received is 40 lakhs for the purchase of above machinery. Salvage value at the end of useful life 60 lakhs. Darshan Limited decides to treat the grant as deferred income. You are required to calculate the amount of depreciation ground to be recognized in P&L for the year ended 2017, 18, 19 and 20. 4 साल में आप ग्रांट कितना कितना करोगे। ठीक है, मैं दर्शन लिमिटेड फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बताओ इसमें फर्स्ट मेथड लग रहा है या सेकंड। डेफर्ड इनकम वाला लगेगा। तो सेकंड मेथड लग रहा है। तो सेकंड का दो अलग अलग है, जी मशीनरी अलग और फिर जो डेफर्ड वाली हो। हाँ तो बताओ आपसे 3 चीजें पूछी है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ सबसे पहले, फर्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फोर इयर्स के लिए बता दूंगा इसका डेफिनेशन। हाँ पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो पर एनम कितना डेप्रिसिएशन कैसे आया। ये बस 130 में से साइज वैल्यू बता दी, डिवाइड कर दिया। बस मैं दूसरा कैलकुलेटर भी लेके आऊंगी। पहले वो आज घर से क्लास ली ना फिर उसमें नहीं ऐसा कोई कोई भूल जाते हैं, कभी होता है कि घर पे क्वेश्चंस करते हैं ना तो भूल जाते हैं, मेरे पास तो घर पे कोई काम होता नहीं, कैलकुलेटर कहीं पे होता है। कितना है, मतलब कॉस्ट से भी ज्यादा डेप्रिसिएशन आ गया।
कॉस्ट कितनी है? 130। सैलवेज वैल्यू कितनी है? 60 lakhs। और 4 years की लाइफ है। ग्रांट आपको लेस नहीं करना क्योंकि सेकंड मेथड फॉलो कर रहे हो। समझ आया निशा? अब सही आ रहा है, ये 115 बता रहा था। वही कॉस्ट से ज्यादा नहीं मतलब 15 का ही डिफरेंस है आसपास कॉस्ट। 17.5। हाँ जी। ठीक है, डेप्रिसिएशन आ गया। और आपको निकालना है हर साल ग्रांट कितना P&L में रिकॉग्नाइज करोगे। क्या? P&L में हर साल ग्रांट कितना? 40 लाख by 4 10 10 lakhs का ग्रांट रिसीव रिकॉग्नाइज कर लोगे। ठीक है, 10 lakhs आप साल रिकॉग्नाइज कर लोगे। ये तो देखो एग्जाम का क्वेश्चन है, ये एमटीपी का नहीं है। ये आसान है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और एग्जाम का है। और ये आया होगा मतलब 4-5 मार्क्स का आया होगा ये शायद। हाँ, इसमें तो वैल्यूज भी इतनी इजी यूज कर रखी थी। अब तो क्वेश्चन लगे आपके 15 तो 15 देखो। टोटल कितने क्वेश्चन है? आई थिंक 24 है। मोस्टली आपने करी ही है ना। 23 है। हाँ, अभी 18 तक हो जाएंगी ना आज। दैट वाली क्वेश्चन तो 10 पर रिमेनिंग क्या वो लोग टाइम करते? नहीं नहीं 5 रहते हैं बस। मतलब अभी दो तो आज हो जाएंगे ना, कल के लिए 5 क्वेश्चंस रह जाएंगे। 15th क्वेश्चन देखो। On 1st April 2021, Eleanor Limited purchased a machine manufacturing plant for rupees 60 lakhs, which has an estimated useful life of 10 years and salvage value of 10 lakhs. On purchase of plant, a grant of 20 lakhs was received from government. You are required to calculate the amount of depreciation as per ASTRAP in following cases. एग्जाम का एक क्वेश्चन है, आपको चार अलग अलग केसेस में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। पहला, इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ प्लांट, तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा। और कैसे आया आशीष? मैंने 16 माइनस वो रुपीज 10 का मतलब ये गया होती है उसको लाइक किया ऐसे इसलिए so रुपीज 10 है ना वो 10 का हम पूरा 3 लाख से डिवाइड किया डेटा पूरा 60 लाख में तो डिवाइड बाय 6 सर्विस वैल्यू 3 लाख डिडक्ट आ गया। सेकंड, इफ द ग्रांट रिप्लेस डेफर्ड इनकम, तो कितना आएगा। 5 5 lakhs आ रहा है। Alright. If the grant amount is deducted from value of plant, but at the end of year 2022-23, grant is refunded to extent of 4 lakhs due to non-compliance of certain conditions. स्टार्टिंग में आपने ग्रांट लेस ही करा था पोस्ट में से, बट आपको कितने साल बाद 22-23 के एंड की बात कर रहा है, तो कितने साल हो गए? 2 साल बाद। 2 साल का डेप्रिसिएशन लग चुका था, आपका ग्रांट रिफंड हो रहा है 4 lakhs का। अब बताओ आगे के लिए डेप्रिसिएशन कितना होगा। हाँ हाँ, बोला है ना, डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ फंड। depreciation 6 lakh हुआ ना मतलब पर एनम या टोटल? टोटल हाँ, वो तो 3 lakhs लग रहा था। ठीक है, और आपको निकालना कौन सा साल का है? थर्ड उसका थर्ड है या सेकंड है ये? सेकेंड ईयर का था ये बस ट्रिक है इसमें। मैं तो 4.5 है
कैसे? दो ऑल्टरनेट दिया इसे, इन दोनों में नहीं है 4.5। कैसे 37 कैसे आ रहा है फर्स्ट केस में? सेम ही तो बात है ना, ये वाला जिसे इसमें 3 लाख निकाला था आपने। डेप्रिसिएशन था। हाँ, थर्ड ईयर में भी तो आपको डेप्रिसिएशन ही तो निकालना है, आपको पूरे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही निकालना है। हम्म। देखो, आपसे क्या बोला है इन्होंने कि अगर ग्रांट आपका रिफंड हो रहा है, रिफंड कब हो रहा है? आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है, आपका ईयर था 2021-22, 2022-23, यहाँ पे आके आपका क्या हो रहा है? रिफंड हो रहा है। आपने फर्स्ट केस में ही निकाला था, अगर एसेट में से रिड्यूस करें तो आपका डेप्रिसिएशन पर एनम 3 लाख आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे इस साल का डेप्रिसिएशन पूछा है, तो आप कैलकुलेशंस कर ही क्यों रहे हो? सेम ही तो आएगा। रिफंड तो एंड में हुआ ना, यहाँ पे रिफंड हुआ, इस साल का डेप्रिसिएशन तो आपका लग चुका। समझे? आपको बोला, आपने फर्स्ट केस में निकाला था, आपका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा था? 60 लाख की कॉस्ट थी, 20 लाख का ग्रांट था ना, 20 लाख का ग्रांट था और 10 लाख की सैल्वेज वैल्यू थी, तो आपकी वैल्यू बची थी 30 लाख। 30 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, डेप्रिसिएशन पर एनम कितना आया था? 3 लाख पर एनम। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन था, तो आपका इस साल का भी 3 लाख लगा, इस साल का भी, उसके बाद आपका रिफंड हो गया। ठीक है, तो आपका, और क्वेश्चन में आपसे कौन से ईयर का पूछा है? 2022-23 के लिए, तो आपका सेम डेप्रिसिएशन लगेगा। इसमें ऑल्टरनेटिव वे क्या लिया है? ये तो हम क्या मान रहे हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री बिफोर रिफंड हो चुकी थी। अगर ये एंट्री ना हुई होती, रिफंड के बाद हम मान के चल रहे हैं कि इस डेट पे पहले आपने रिफंड करा है, फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा है, तो कैसे करोगे? हमने एक डेप्रिसिएशन टेबल पढ़ा था, डेप्रिशिएबल अमाउंट निकालने का। कॉस्ट ऑफ एसेट 60 लाख लेस क्या? सेल्वेज वैल्यू 10 लाख, गवर्नमेंट ग्रांट 20 लाख, यहाँ तक आपका आया था 30 लाख। फिर हमने पढ़ा था अगर कुछ साल बाद रिफंड हो रहा है तो वहां तक का डेप्रिसिएशन लेस कर दो। डेप्रिसिएशन चार्ज टिल डेट कितना अभी तक चार्ज कर चुके थे हम? अगर हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे अभी रिफंड से पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हुई, तो 3 लाख अभी तक हम चार्ज कर चुके थे। 3 लाख, तो ये आ गया 27 लाख। और रिफंड कितना हो रहा है आपका? 4 लाख का रिफंड क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, रिफंड ऐड हो जाएगा। कितना? 4 लाख। वैल्यू कितनी आ गई? 31 लाख। इस 31 लाख को रिमेनिंग यूजफुल लाइफ में कितना कर देंगे? 9 ईयर्स। तो इसी आगे तो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, डेप्रिसिएशन पर एनम बस तो 31 लाख डिवाइडेड बाय 9 ईयर्स कितना आ गया? नहीं नहीं, हमने यहाँ से लेस ही करे 3.44 लाख। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार रीड करो। If the grant amount is deducted from value of plant, but the end of 2020 to 20, the grant is refunded to the extent of 4 lakhs, then amount of depreciation will be 3 lakh per annum। जो हमने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव दिया था कि पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। However, it is assumed that depreciation for year has been charged on book value of plant before making adjustment of grant।
ऑल्टरनेटिवली इफ इट इज कंसीडर्ड अदरवाइज, अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो आपको ऑल्टरनेटिव भी लिख कर आना है, क्योंकि अगर ऑल्टरनेटिव नहीं लिखा तो आपने कोई वर्किंग्स तो करी ही नहीं ना, फर्स्ट केस जैसे लिख दिया। तो ऑल्टरनेटिवली इफ इट इज कंसीडर्ड अदरवाइज देन डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर ग्रांट। In that case, depreciation for year 22-23 will be 3,44,444 calculated as cost of asset minus salvage value minus government grant plus refund minus depreciation charge till date divided by remaining useful life. ठीक है। और लास्ट टाइप द ग्रांट इज ट्रीटेड एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? गवर्नमेंट ग्रांट के लिए रिफंड हो जाएगा और एसेट की वैल्यू वो हो जाएगी। डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा? डेप्रिसिएशन का क्या एसेट पे कोई वैल्यू में फर्क आया है? नहीं, सेम ही होएगा। सेम ही होगा, तो नॉर्मल आपका ग्रांट की वो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख पर एनम, क्योंकि आपने एसेट पे तो कोई चेंज करा नहीं, एसेट तो नॉर्मली डेप्रिशिएट होगा। समझ आ गया ये क्वेश्चन? एक ये 14th क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लो। रिपीट करना है। प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, देखो अगर कोई ग्रांट आपको मिला, आपने अपना बिजनेस सेटअप करा, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको 50 लाख रुपए दे दिया एज अ प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो वो तो नॉर्मल हमने कैपिटल रिजर्व में डाला था। फिर आपने कुछ एसेट्स वगैरह परचेज कर लिए अपने बिजनेस चलाने के लिए, क्या उन एसेट्स पे गवर्नमेंट ग्रांट का कोई इफेक्ट आया है? तो क्या आपकी उसकी डेप्रिसिएशन पे गवर्नमेंट ग्रांट का कोई इफेक्ट दोगे? नॉर्मल आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट्स थी 50 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू, वो 60 लाख माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, 5 लाख का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 14th क्वेश्चन भी सिमिलर, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे इसके। समझ आ गया? कल का भी आपका एक छोटा सा ही टॉपिक बचा है, कुछ खास है नहीं, तो इसके बाद मे बी हम एक न्यू ए स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? तो इतने क्वेश्चंस पर कर लेना, ये सारे क्वेश्चंस नोटबुक में कर कर आना जो जो बोले। ठीक है? मिला